एक गांठ बांध लो आज के सत्संग से कि हम संसार के काम में भले ही आलस्य प्रमाद कर दें, पर परमार्थ साधने में, भजन साधन सत्संग में कभी प्रमाद नहीं करेंगे। श्री कृपात्री जी महाराज की नियम निष्ठा बड़ी अद्भुत थी। बहुत वृद्ध हो गए थे, थोड़ा कमर भी झुक गई थी, कमर में थोड़ी पीड़ा भी थी। उनकी सेवा में जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने प्रार्थना की कि अब आपकी सारी सेवा पूजा तो हो गई, मानसी ही तो रह गई है, तो मानसी सेवा आप लेट के कर लें। तो उन्होंने कहा कि लेट जाएंगे तो सो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, जब जग जाएं तब कर लें। आपको कई घंटे बैठे बैठे हो गया, आप सो के कर लीजिए, अब वृद्ध शरीर है। स्वामी जी ने कहा हम प्रमाद करेंगे बैठने में तो तुम सोने की कहोगे, फिर सो जाएंगे तो साधन छूट जाएगा तो छूट जाएगा। नहीं महाराज जी, आप थोड़ा तो मानिए मेरी बात को, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो स्वामी जी ने थोड़ी कठोर शब्दों में कहा कि तुम गुरु हो कि चेला, ये बताओ, तुम शिष्य हो कि गुरु? तो ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं शिष्य हूं। तो आदेश कैसे दे रहे हो कि तुम सो जाओ? उस अवस्था में बैठ करके ही अपना पूरा नियम किया। अभी जिन महात्मा का स्मृति महोत्सव था ब्रज में, कोट वन में, श्री मौनी जी के आश्रम में ठाकुर ब्रजभूषण जी भगवान की सन्निधि में जो उत्सव चल रहा था, वहां के मौनी जी के पूज्य गुरुदेव अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनी अखाड़े के श्रीमंत साकेतवासी श्री स्वामी कृष्णदास जी महाराज, महाराज जी ऐसी होती है नियम निष्ठा। हिमाचल प्रदेश वाले आश्रम में गए थे, थोड़े अस्वस्थ हुए, ब्रज में आ गए, चिकित्सा का अनुभव हुआ तो सबके आग्रह पर फरीदाबाद हॉस्पिटल ले गए। बड़ी मुश्किल से एक रात्रि रहे, नियम एक दिन भी नहीं छोड़ा, और सवेरे ही हल्ला गुल्ला मचा के हॉस्पिटल से आश्रम में आ गए और बोले हमको स्नान कराओ, अब बीमार शरीर है, स्नान कराओ। बोले महाराज गीले कपड़े से शरीर पोंछ देते। बोले नहीं, पूरा स्नान कराओ। गर्म जल से पूरा सिर से स्नान किया, तिलक स्वरूप धारण किया, रामचरितमानस का, गीता जी का जो भी पाठ करते थे पूरा अपना पाठ किया। महाराज जी कुर्सी पर बैठकर, नीचे नहीं बैठ सकते थे, फिर जप करने लगे। जप करते करते अपने शिष्य को बोले लगता है जप पूरा नहीं होगा आज का, जप तुमको पूरा करना पड़ेगा, बैठो मेरे सामने जप करो। शिष्य को जप में लगा दिए और बैठे बैठे राम नाम का उच्चारण करते हुए आपने शरीर का त्याग किया। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, दो तीन साल पुरानी घटना है। अभी अभी एक महाराष्ट्र में एक सदगृहस्थ भक्त ने अपने देह का त्याग किया। हमारे परम प्रिय श्री ज्ञानेश्वर जी जो अब भगवत धाम प्रयाण कर चुके हैं, वो भी बड़े पवित्र आत्मा थे। उनके पूज्य पिताजी जिला जलगांव महाराष्ट्र, गांव खेड़ी भोकरी, उनके पूज्य पिताजी का नाम था श्री नामदेव पाटिल, मराठा थे। इतना नियम निष्ठा पूर्वक करने वाला
गृहस्थों में तो अत्यंत दुर्लभ है, विरक्त साधुओं में खोजने पर भी अत्यंत कठिनाई से मिलेगा। ऐसी उनकी संपूर्ण जीवन भर भजन की निष्ठा रही, जिसको कहना चाहिए हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं, भजन को छोड़ के कोई दूसरी चर्चा नहीं। ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करते थे, एकनाथी भागवत का नित्य पाठ करते थे, हजारों अभंग याद थे, उसी में जीते थे। थोड़े से अस्वस्थ हुए, पहले ही हमारे पास सूचना भेज दी, हमारा समय पूर्ण हो गया, अमुक समय पे हम चले जाएंगे। डॉक्टर के पास दिखाने ले गए जलगांव, बोले अब दिखाना विखाना कुछ नहीं है, दीपक का तेल खत्म हो गया, बाती बाती रहेगी, कब बुझ जाएगी पता नहीं, ले चलो। आए, स्नान किया, गंगा जल लिया, ठाकुर जी का चरणामृत लिया, तिलक धारण किया, अब कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बोले समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूं भगवान के निकट, तुम लोग अभंग गाओ, कीर्तन करना शुरू करो। सब घर के लोग राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। उनसे पूछा आप भी कीर्तन कीजिए, तो उन्होंने इशारा किया कि मेरा भीतर से नाम चल रहा है, और अंतिम श्वास तक नाम जप करते करते एक महान योगी की तरह उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। ये घटना मुश्किल से 1-1.5 महीने पुरानी घटना है। ये कब होता है जीवन में? ये तब होता है जब हम भजन में प्रमाद नहीं करते हैं। एक और घटना हम आपको सुना देते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के एक महात्मा थे, सख्य रस के उपासक श्री सखा सदन वाले बड़े महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नाम रूप लीला धामनिष्ठ श्री हरिनाम दास जी महाराज। 3.5 लाख नाम नित्य करते थे। फिर भागवत जी का पाठ, चैतन्य चरितामृत का पाठ, थोड़ा भक्तमाल का पाठ। सुबह 2:30-3 बजे उठ जाते थे, 9-10 बजे थोड़ी सी छाछ लेते थे और 4 बजे तक फिर उठते थे आसन से भजन की, तब कुछ प्रसाद वगैरह लेते थे। एक समय रात को थोड़ा दूध लिया, सो गए। हम समझते हैं कि कम से कम 17-18 घंटे साधन रोज करते होंगे वो, और छोटी आयु से लेके 90 वर्ष से ऊपर की आयु तक ये साधन उनका चला। और जिस दिन उनको भगवत धाम प्रयाण करना था, उस दिन वो छाछ पीने के लिए भी नहीं उठे, क्योंकि शाम को प्रसाद पा लेते थे, फिर थोड़ी देर बैठते थे, विश्राम करते थे, फिर बचा खुचा थोड़ा सा नियम रात को करते थे पाठ वगैरह का, फिर विश्राम में जाते थे। आज छाछ भी नहीं पिया। 4-5 बजे तक एक आसन से पूरा नियम पूरा किया। सवेरे 3 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक एक आसन से कितने घंटा हुआ बताओ? हैं? 14 घंटे। और उनके शिष्य ने कहा महाराज जी आज तो आप छाछ भी नहीं ले रहे हैं। बोले नहीं। फिर बोले हमें पता है कि आज हमारा नियम पूरा नहीं होना है, इसलिए एक बैठक में पूरा कर लिया, क्योंकि जब से साधु में आए हैं तब से आज तक हमारा नियम छूटा नहीं। ठाकुर जी की संध्या आरती किए, थोड़ा दूध का भोग लगाया,
कहा आपने कुछ खाया नहीं, कुछ तो ले लो। तो परोठा साग बनाया था, इतना सा टुकड़ा परोठा का लिया, 2 घूंट दूध पिया, फिर जल पी लिया। उसी बीच हिचकी आना शुरू हुई। तो ठाकुर जी के प्रति सखा का भाव था उनका। और ब्रजवासी शरीर था। तो ठाकुर जी से बोले, अरे दादा नारे काय को भीच रहो है, गला क्यों दबा रहा है, हिचकी क्यों ला रहा है, ले चलना हो तो ऐसे ही ले चल, हम तो तैयार बैठे हैं, नारे काय को भीच रहो है, ले चल। इतना कहते उनकी हिचकी बंद हो गई और तीव्र गति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ठाकुर जी के यहाँ चले गए। उनकी अंतिम यात्रा में हम गए। हमसे बहुत स्नेह रखते थे, बहुत भारी प्रेम रखते थे, इतना प्रेम रखते थे हम आपको क्या बतावें। उस वृद्धावस्था में भी हमको वो अपने हाथ से रसोई बना के भोग लगा के तब ऐसे पवाते थे जैसे कोई माँ अपने बालक को जिमा रही हो, ऐसे प्यार से जिमाते थे, नई नई चीज बनाकर पवाते थे। स्वामी जी उनको जिस अर्थी में ले जा गया था उसका एक टुकड़ा किसी ने नहीं छोड़ा, सब अपने घर ले गए उसको। इतनी श्रद्धा ब्रजवासियों की। वहां घाट वाला वो चिल्लाते रह गया कि हमें तो छोड़ दो कछु, अब ले गए। ऐसे सिद्ध पुरुष। तो उसको घाट वाले को कहा भैया तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। बोले नहीं, हमको तो इन्हीं का प्रसाद चाहिए। धन्य है। बोले वहां आश्रम में जो प्रसाद होगा वो दिया जाएगा। क्या करें, हम इतनी अच्छी बात आपको सुना तो रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी गिलानी हो रही है। हम भी स्वयं साधन भजन में प्रमाद करने लगे हैं। पहले वैसा प्रमाद उतना नहीं था, अब पता नहीं अपना ही दोष है। अवस्था का और शरीर का हवाला देना ये तो चतुराई है। जैसी नियम निष्ठा सुदृढ़ पहले थी उसमें हम अपने नियम में शिथिलता देखकर स्वयं बहुत दुखी होते हैं, ग्लानि होती है मन में। आप यदि अपने साधन का समय निश्चित कर लेंगे तो उसी समय आपके साधन करते करते प्राण जाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए। हमने देखा है जो महात्मा रात्रि को 12 बजे साधन करते और उसी समय वो भगवत धाम गए। हमारे पूज्य गुरुदेव का साधन काल ब्रह्मवेला था, ठीक 4 बजे भगवत धाम प्रयाण किया। दास का भी अभ्यास है, भले ही सोने में कभी 1 बज जाए 12 बज जाए, लेकिन 3 बजे से 4 बजे के बीच में 3 बजे लगभग एक बार निद्रा खुल ही जाती, उसके बाद फिर निद्रा नहीं लगती। कब निद्रा होती है? हाँ, प्रमाद ये है उसी समय स्नान करके भजन में बैठ जाएं, वो नहीं कर पाते। उसमें आसपास वाले लोग भी कारण हैं, उनको देख के भी मन में आता कितने सुखपूर्वक सो रहे हैं, भैया हम तान दुपट्टा लेट जाएं थोड़ी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसलिए प्रमाद हो जाता है। साधन में प्रमाद नहीं, सेवा में प्रमाद नहीं। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित
ज्यादा नहीं, अपने 24 घंटे में से 15 मिनट का समय ही निश्चित कर लो कि 15 मिनट हमको साधन में देना है, चाहे नाम जप में, चाहे स्तोत्र पाठ में, चाहे भगवत स्वरूप के ध्यान में। मात्र 15 मिनट का समय हमको देना घड़ी देख करके, और उस समय में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं करना। तो हम आपको पक्के तौर पर कह रहे हैं, कुछ काल तक आप श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक करते रहेंगे तो आपको अनुभूति आरंभ हो जाएगी। भजन के साधन के पथ की अनुभूतियां आपको शुरू हो जाएंगी। बस प्रार्थना ये है कि जैसी अनुभूतियां शुरू हो तो बढ़ा चढ़ा के लोगों को कहने मत लग जाना, बस अपने ही स्वाद लेना। ये अनुभूतियां किसी के भी सामने इनका प्रकाश नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी स्थिति में हजारों बात कहने सुनने की है, क्या करे क्या न करे। इसलिए हमको तो लगता है कि जीवों के कल्याण का सबसे सरल साधन और सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करना। श्री राम कृष्ण के मंगलमय चरित्रों को सुनना, यही जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनाइए। कोवा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्य स कलिमलापहम्। कौन ऐसा है जो कली के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने वाले भगवान के पवित्र चरित्रों को अपने अंतःकरण की शुद्धि की कामना से श्रवण न करे। हे भगवान, आप अपने मन में यह न सोचें कि आप सब तो बहुत समय से कथाएं सुन रहे हो और अधिक क्यों सुनना चाहते हो, तो वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हम भगवान का चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जितना श्रवण इतना स्वाद आ रहा है भगवान के चरित्रों के श्रवण में कि हम जितना सुनते जा रहे हैं श्रवण की भूख उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने तो बहुत कथाएं सुन ली, अब हमको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं रही, निश्चित ही उन लोगों ने कथा का तत्व नहीं जाना, कथा का सार नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान सबके हृदय में विराजते हैं, पर भगवान की अनुभूति किसको होती है? जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके उर तुम कह ग्रह रूरे। जो निरंतर कथा श्रवण करते हैं उनके हृदय में भगवान अविचल भाव से निवास करते हैं। किसी ने वर्णाश्रम धर्म का विधिवत अनुष्ठान किया
लेकिन भगवान की कथाओं में यदि उसका अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो उसके द्वारा किया गया धर्माचरण कोरा श्रम ही है। हे ऋषियों, पहले चारों पुरुषार्थों का रहस्य समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग हिंदू हैं, वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, आर्य सभ्यता के लोग हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चार पुरुषार्थ मानते हैं। कितने पुरुषार्थ मानते हैं? चार। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। यह वैशिष्ट केवल हिंदू सनातन धर्म का है, जिसने धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ माना, अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ माना। किन्हीं किन्हीं लोगों ने अपनी विशेष विचारधारा को, मत पंथ को धर्म कहना शुरू कर दिया। वस्तुतः धर्म की परिभाषा उसमें घटित नहीं होती है, किंतु कहना शुरू कर दिया कि हमारा धर्म है और इस धर्म का अर्जन करना ही हमारा पुरुषार्थ है। अर्थ और काम को धर्म से अलग रखा। ध्यान में यही बात हम जो कहने जा रहे हैं, अर्थ और काम को धर्म से अलग रखा। बस कमाओ और भोगो, इसमें धर्म के विचार की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन लोगों ने माना। और मोक्ष तो उनके मत में है ही नहीं। मोक्ष नहीं उनके मत में, क्योंकि वो बहिष्ठ मिलेगा, वहां हूरें मिलेंगी, वहां झरने मिलेंगे, चश्मा, ये सब जो है ये मोक्ष की अवस्था नहीं है। इसी को हमारे यहां स्वर्ग कहा गया। मोक्ष है ही नहीं। वस्तुतः जिसे मोक्ष कहते हैं वह तो केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म की आस्था में ही है। और हमने जब अर्थ को और काम को धर्म से नियंत्रित माना, तो ध्यान में आई बात, धर्म नियंत्रित अर्थ भी पुरुषार्थ है और धर्म नियंत्रित काम भी पुरुषार्थ है। धर्म से अनियंत्रित जो अर्थ है वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। धर्म से अनियंत्रित जो काम है वही हमको नरक ले जाने वाला हो जाता है। लेकिन धर्मानुशासित अर्थ पुरुषार्थ और धर्मानुशासित कामरूपी पुरुषार्थ हमें भगवान की ओर ले जाता है। अब हम लोग पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति तो करना चाहते हैं, किंतु वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? बहुत ध्यान दें। हम लोगों ने धर्म का फल मान रखा है अर्थ। धर्म का फल है अर्थ, लौकिक संपत्ति वैभव हमको मिले, भोग सामग्री। धर्म का फल हमने माना अर्थ, अर्थ का फल मान लिया काम। तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम का फल मोक्ष तो नहीं। हमारी कोई कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं अधूरी रह गई थी, उसकी पूर्ति के लिए वर्तमान जन्म हुआ है। फिर इच्छाएं रह जाएंगी तो उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा।
हमारे पुनर्जन्म में हमारी कामनाएं ही कारण है और कोई कारण नहीं है। काम का फल मोक्ष नहीं हो सकता। धर्म से अनियंत्रित काम तो नरक ले जाने वाला है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। अब वास्तविक परिभाषा बताई जा रही है महाराज जी। धर्म का फल अर्थ नहीं है। अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। क्या? धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्म अर्थ के लिए, अर्थ धर्म के लिए। तो धर्म का फल क्या है? बोले धर्म का फल है मोक्ष। संसार चक्र से छूट जाना यही धर्म का फल है। इसलिए हमारे यहां कहा यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जिसका आचरण करने से हमारी लौकिक पारलौकिक उन्नति हो और अंतिम में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका नाम है धर्म। तो धर्म का फल है मोक्ष। अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्म के लिए है। भगवान ने जो भी आपको विशिष्ट योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है, वो धर्माचरण के लिए दिए है। आपके उपभोग से अधिक जो भी वस्तु आपके पास है, उसको जिस किसी भी पीड़ित समाज को, व्यक्ति को आवश्यकता है, उसके बिना मांगे जांचे उसको दे देना। इस भाव से नहीं देना कि मैं देकर दया कर रहा हूं, इस भाव से देना कि इसकी सेवा के लिए भगवान ने हमारे पास रख रखी थी ये वस्तु, भगवान की इस वस्तु को भगवान की सेवा में हमने लगा दिया, इस भाव से। अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। धर्म का मूल भारतीय देसी गाय है, बार बार हम लोग कहते हैं।